जी हाँ साथियों, अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड कार क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो अब आपको सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पहले कुछ बातों को आपको याद रखना होगा और साथ ही आपको बता दें कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड कार आप ले तो रहे हैं लेकिन आपको उससे भी सावधान रहना पड़ेगा। जैसे सौदा जो हमारा है वो कहीं गलत ना हो जाए और जो हम चीज ले रहे हैं वो सौदा गलत ना निकल जाए। अब कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं कि आजकल क्या होता है कि गाड़ी लेते हैं लोग, गाड़ी लिए कुछ महीने चलाए और क्या करते हैं, बेच देते हैं। काफी सारे लोगों को पैसे की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। काफी हमारे भाई बंधु को क्या होता है, कभी कभी लगता है कि उनकी शौक, आज ये गाड़ी चलाई 15 दिन बाद दूसरी गाड़ी खरीद ली। बात समझ रहे हैं क्या हो कि मतलब 15 दिन बाद उन्होंने क्या कि दूसरी गाड़ी खरीद ली। अब क्या होता है, आधुनिक कारों को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जाता है और जबकि पुरानी कार खरीदना और हमारे एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। जब भी हम लोग कोई कार खरीद रहे हैं तो हमारा एक फैसला होता है। हो सकता है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों के लिए थोड़ा डरावना अनुभव हो सकता है। और हालांकि यहां हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे आप लोग कभी भी जोखिम में नहीं रह सकते हैं और उस जोखिम को भी कम कर सकते हैं और लेन देन को भी परेशानी मुक्त बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, कोई गाड़ी, ठीक, आपको गाड़ी है, अब आपको गाड़ी को क्या है पसंद आ गई, भाई अब आपको उसको लेना है। आपने अपने घर वालों को दिखाया कि हम फोटो खींच के भेज रहे हैं और गाड़ी देख लेना, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं है, तो आपके गाइडेंस कहेंगे बेटा थोड़ा देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और साथ ही पुरानी कार खरीदने का स्मार्ट फैसला तो आप ले रहे हैं, लेकिन खरीदार और बेचने वाले दोनों को एक थोड़ी डरावना अनुभव हो सकता है भाई। अब कैसे, हम आपको जैसे आपको बता दें कि कई सारी चीजें हैं, इनको आसान बनाने के लिए कई प्रकार के फंडे अपनाए जाते हैं कि भाई हम लोग पेपर में लिखित लेते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीजें रहती हैं ताकि हमको कोई समस्या ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा एक पहले बजट तय करते हैं। क्या बजट, ये क्यों करते हैं? हालांकि एक नई कार खरीदते समय काफी ज्यादा महंगी होती है और सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए आपको यह है, आपको पता है कि जो दाम है थोड़ा कम हो जाता है। आप उस पर बात करेंगे उन लोगों से और ताकि वित्तीय ताकत को भी ऐसा नुकसान ना पहुंचाया जा सके और आप खरीद रहे हैं आपको भी कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। या फिर कई प्रकार की चीज, जैसे डील कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, उस कार को खरीदने के लिए बजट से आगे ना बढ़े। और इसके अलावा कार के लिए अपना बजट निर्धारित करते समय हमेशा बीमा जैसी बड़ी लागत पर विचार अवश्य करें। और साथ ही बता दें कि इसके अलावा कार के जो स्वामित्व से संबंधित रैंकिंग और साथ ही कॉस्ट जिसको बोलते हैं आवर्ती लागतों पर भी लागत है, उन पर भी आप लोग अवश्य विचार करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिसमें ईंधन बिल, रख रखाव और जो काफी सारी जो लागत होती है वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे अब क्या होता है, बाजार पर आपको क्या रिसर्च करना है, पहले रिसर्च करना है भैया ये जो गाड़ी मार्केट में है क्या है, इसका कोई पार्ट मिल भी रहा या फिर नहीं मिल रहा या फिर गाड़ी आना ही बंद हो गई है। यानी एक जो प्रक्रिया होती है बाहर को खरीदने की, कभी भी इतनी जल्द भी नजरअंदाज ना करें और ऑफलाइन यूज डीलरों के पास भी जाएं। माइलेज और कब बनी हुई थी वर्ष और वाहन की स्थिति, कैसे वाहन है, कैसे चल रहे हैं आज की डेट में और कहीं कोई समस्या तो नहीं है, इन सब पर आप लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे क्या कि मार्केट में आप लोग क्या करें कि रिसर्च आपके समझने में मदद करेगा कि कहीं किसी कार की कीमत ज्यादा तो नहीं है। आप जो कार खरीद रहे हैं कहीं आप लोग ज्यादा पैसा तो नहीं दे रहे हैं, ये चीज होती है इसके अंदर। बात समझ रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कई प्रकार की बात आती है कि जो सही विक्रेता होता है, सही विक्रेता वो क्या होता है कि वो हमेशा एक सही चीज चुनता है। क्या कहते हैं, हमेशा सही चीज को चुनता है, सही विक्रेता। और काफी सारे ऐसे विक्रेता होते हैं जो उन चीजों में आकर के फंस जाते हैं।
बात समझ रहे हैं? यानी रिसर्च के निष्कर्षों से आधार पर यही होता है कि बाजार में संगठित और असंगठित खिलाड़ी होते हैं, जिनको पता रहता है कि हमको इस चीज को कैसे व्यक्त करना है और इस बेचना है और बातचीत किस तरीके से करना है, डील कैसे करना है, और विक्रेता द्वारा जो वारंटी का जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी संभावना नहीं है या फिर है, यानी कोई चीज चोरी की तो नहीं है, ये कह सकते हैं। और इसलिए सही विक्रेता चुने, इससे इन कारकों का आकलन करें और समझदारी से उनकी भाई तुलना करें, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपको कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचे। और जब ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन नीचे हमेशा याद रखना कि इतिहास जरूर जान ले कार का। जब आपने ली थी कोई चालान तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट, कोई केस, कोई बीमा एक्सपायर तो नहीं है, टायर कैसे हैं, मॉडल कौन सा है, मार्केट में इसके पार्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मार्केट में इसकी अब इस समय क्या वैल्यू है, मार्केट प्राइस इस समय क्या चल रहा है, कहीं इससे ज़्यादा का तो हम नहीं खरीद रहे हैं, और इसका माइलेज कैसा है, माइलेज, इंजन कैसा है, इंजन मेन चीज होती है भाई, इसका इंजन कैसा है, इंजन सही है कि नहीं है, बस मेरे ये सारी चीजें होती है आपकी, ये सारी चीजें जो मैं आपको बताया हूं। यानी कह सकते हैं कि जब भी गाड़ी ले रहे हैं तो पूरा डिटेल्स जानकारी करें, पूरी जानकारी लेने के साथ साथ उन लोगों से आपसे संपर्क बनाने के साथ ही तभी आप लोग उसको क्या करें कि उस कार को खरीदें, ताकि ऐसी कोई भी ऐसी बात ना हो कि भाई आपको कोई पछतावा हो बाद में, तो भाई ज़्यादा दर्द होता है, बात समझ रहे हैं। और साथ ही जो कार लें आप, कार एक बार एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले लें। जब भी आप कोई कार ले रहे हैं तो आप लोग उस एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें कि भाई कहीं कोई कमी तो नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं, पूरे कागज है कि नहीं है, फिट है कागज की नहीं है। आप जैसे क्या कि कागज कार्रवाई है और उसको समझें और शर्तों पर भी बातचीत करें। यानी कार खरीदने में बहुत सारी कागज कार्रवाई शामिल होती है, खासकर अगर यह पुरानी कार है, इसलिए हमेशा कागजी कार्रवाई और उसके डिटेल्स को समझने पर ध्यान दें। साथ ही जितना संभव हो शर्तों को अपने पक्ष में करने के लिए विक्रेता से बातचीत करें। यदि आपको लगता है कि शर्तें आपके लिए सही नहीं है तो स्वदेश से बाहर निकलने पर भी विचार करें, बात समझ रहे हैं। और कोई आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप ये सब कार्य कर रहे हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी, बात समझ रहे। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।